कर्तृत्व कहते ही उसे है जो आपको शांति से ना बैठने दे। कर्तृत्व किसे कहते, क्या है कर्तृत्व? कर्तृत्व मतलब जो आपको शांति से बैठने ना दे, तत्व विचार ना करने दे, उसका नाम है कर्तृत्व। यहाँ तक कि जो क्रियावादी लोग होते हैं, परिणामवादी लोग होते हैं, जो परिणाम और क्रिया पे ज़्यादा ही जोर दे के चलते हैं, वे जीव कभी भी मैंने देखा है शांति से बैठ के तत्व विचार कर ही नहीं पाते। ये मेरा अनुभव है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंदर क्रिया का और परिणामों का ही इतना कर्तृत्व होता है कि उनका सारा का सारा उपयोग ध्यान करते समय भी परिणामों की संभाल में ही जाता है। क्योंकि वे इतने डरे हुए रहते हैं कि वे परिणाम को स्वतंत्र छोड़ ही नहीं सकते, वे परिणाम को फ्रीडम दे ही नहीं सकते। उनको घबराहट होती कैसे, तो कहीं के कहीं चला जाएगा परिणाम, और परिणाम तो जाते ही निचली भूमिका में, उसमें क्या बात है। तो उनको ऐसा लगता है। इसलिए मैं देखता हूँ क्रियावादी लोग, परिणामवादी लोग ध्यान नहीं करते। वे स्वाध्याय बहुत करेंगे, क्रिया बहुत करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान करने में जो उनकी समस्या सामने आती है, वो समस्या ये आती है कि उनको अंतरंग के परिणाम दिखते हैं और वे वासनाएं दिखती हैं, और वो दिखती तो उनको घबराहट होती बहुत ज़्यादा। लेकिन स्वाध्याय करते रहो, करणानि योग के ग्रंथों में लगे रहो, पढ़ते रहो, बारीकियां समझते रहो, तो उधर क्या होता है, अपने परिणाम पता नहीं चलते कि अपने अंदर क्या है। तो वहाँ 2 घंटे भी कर लो, 3 घंटे भी कर लो, तो परिणाम संभले हुए दिखते हैं। ये 3 घंटे बताओ, 12 बजे स्वाध्याय करने बैठे, 3 बज गए, हमें पता ही नहीं चला कब बज गए। तो वो ऐसे टाइम को निकाल के सोचता है कि मेरा तो बहुत अच्छा आज का दिन चला गया। अथवा क्रियाएं करके घंटों पानी छान रहे हैं, एक एक बूंद गिर रही है, छन्ने 2-2 छन्ने लगा रखे, धीरे धीरे पानी छन रहा है, समझ में आया ना। फिर वो पानी की बिनचाली इकट्ठी कर रहे हैं, फिर कोई कुएं का पानी पी रहा है, फिर कोई आज अष्टमी है और आज ये नहीं खनेगा और ऐसे नहीं बनेगा और ऐसे बनेगा और तुरंत के मसाले करो, ये करो। तो वो उन कामों में वो लगे रहते हैं, तो उनका उसमें भी बहुत टाइम निकलता है। और उससे भी ऐसा भ्रम होता है कि देखो हम जीव दया का कितना पालन करते हैं और हमारे परिणाम कितने निर्मल हैं। ख्याल में है ना। तो जो क्रियावादी लोग होते हैं और जो परिणामवादी लोग होते हैं, चूंकि इनमें भी भेद है, इनमें भी भेद है। जो मुमुक्षु नहीं है, जो तत्वाभ्यासी नहीं है, जिनने स्वाध्याय नहीं किया, वे केवल क्रियावादी लोग होते हैं। उन्हें परिणाम से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो महराजों की सेवा हो जाए, महराजों को आहार मिल जाए, निरंतराय भोजन हो जाए, हमारे यहाँ से महाराज जी आहार ले ले, शाम को भैया वृत्ति हो जाए, गुरु भक्ति हो जाए, ख्याल में है ना। और अष्टमी को हरि नहीं खाना और आज उपवास हो जाए, एकादश हो जाए, 4 पूजाएं हो जाएं, रविवार को रवि व्रत की पूजा हो जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया। और 10 लक्षण की रोज कर लेंगे। और अभी 16 कांड चल रहे हैं, अब आज अष्टांग का लग गई, अब आज ये व्रत लग गए, आज ये व्रत लग गए। इनमें ही सब में वो अपना मिलाते रहते हैं, गणित वो लगे रहते हैं, और बस उनको कोई लेना देना नहीं परिणाम से। समझ में आएगी नहीं। वे होते हैं लोग क्रियावादी लोग। और जो मोक्षु हैं, जो थोड़ा स्वाध्याय वगैरह कर लिया है, ये परिणामवादी और क्रियावादी, ये दोनों हो गए। ख्याल में है। ये थोड़ा परिणाम का भी ध्यान रखते हैं और क्रिया का तो रखते ही रखते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन इन्हें अपने अंतरंग में छुपी हुई वासनाएं, अभिप्राय, आत्मानुभव, भेद ज्ञान, ध्यान, इस तरफ इनका ध्यान नहीं है। ठीक है कि नहीं, पकड़ में आ गया। अब तीसरे तरह के लोग वो हैं, हमारे यहाँ परिणामों की ज्यादा शोर होता है, परिणामों का ज्यादा शोर। हाँ, अपने परिणामों का ज्यादा शोर होता है। हालांकि अब धीरे धीरे परिणामों का शोर भी बंद हो जाएगा, ख्याल में। क्योंकि परिणामों का शोर भी तब तक होता था जब थोड़ा तत्व अभ्यास चलता था, जब वो शैली थी, वो आत्मा की चर्चा थी। अब तो धीरे धीरे ये वापस क्रियावादी बन जाएगी। वो तो क्रियावादी बनता ही है जीव। क्यों? क्योंकि क्रियावादी होना बहुत आसान भी है, और उसमें धर्म का ढोंग भी होता है, और दुनिया को ही पता चलता है कि हम धार्मिक हैं।
ख्याल में है ना। देखो अपन इतना तत्व अभ्यास करते हैं, अब जैसे अब कर ही रहे सब पुराने ये सब बात है। अब जैसे भाल जी ने कल बात कही थी, ख्याल में है ना, कि परिणाम संभालो मत, जो हो रहे होने दो, लोग घबरा जाते हैं, घबरा गए। जबकि इतना स्वाध्याय किया, इतना तत्व अभ्यास किया, तो भी अंदर विचार नहीं आता कि ये भी कथन है, इसमें क्या डरना, क्या घबराना। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वास्तव में परिणामों का कर्ता नहीं है। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करोगे, देखो उपदेश कुछ भी दो, उपदेश समझते हो ना, उपदेश हमेशा एक्चुअल नहीं होते, जो उपदेश होते वो एक्चुअल नहीं होते। आगम और अध्यात्म में यही तो अंतर है। आगम चलता है एक्चुअल, कोई भी बात बड़ा चढ़ा के नहीं करेगा, जो जैसी है वैसी बताएगा। अध्यात्म होता है वो बड़ा चढ़ा के बात करता है, चौथे गुण स्थान में ही सिद्ध बना देता है। ख्याल में, आगम नहीं बनाएगा, आगम कहेगा नहीं भैया चौथे गुण स्थान में तो चौथा ही है, इससे क्या मतलब। अंतर समझ में आया। तो जैसे उपदेश होता है, उपदेश हमेशा बड़ा चढ़ा के दिया जाता है, एक्चुअल स्थिति है नहीं वैसी। जैसे देखो अब यही उपदेश है, परिणाम संभालो, एक्चुअल है ही नहीं, वस्तु स्वरूप है ही नहीं ऐसा। लेकिन ये उपदेश की शैली ऐसी है कि उस तरफ से दिया जाता है कि भैया दुकान मत जाओ, मंदिर आओ, पूजा पाठ करो। एक्चुअल कहाँ है, वस्तु स्वरूप ऐसा कहाँ है क्या बताओ। अगर ऐसा ही है तो फिर जीव मिथ्या दृष्टि थोड़ी रहेगा। अगर जीव वास्तव में ही पूजा पाठ दुकान का करता है, जीव वास्तव में ही परिणामों का करता है, और वो अपने को यही मानता है, तो फिर समय सार में कुंद कुंद देव मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे? फिर तो कुंद कुंद देव को सम्यक दृष्टि कहना चाहिए कि भाई हम यही तो करते कि मैं मंदिर आया, मैंने पूजा करी, हल में है ना। और उपदेश देने वाला कह रहा है अरविंद जी रोज पूजा करा करो, वो मैं करता हूँ, बात बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं काय का मिथ्या दृष्टि हूँ, और वो कह रहे हैं मान्यता तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व किसे कहते हैं बताओ, मिथ्यात्व की परिभाषा बताओ, किसे कहते हैं मिथ्यात्व? अभी तक बच्चों की परिभाषा बोलते हो, मैं कहते बच्चों ने रटाई थी बच्चों को, अभी उल्टी मानता उल्टी मानता। वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, ये बोला करो। उल्टी मानता क्या होता है, ख्याल में आया कि नहीं आया है? जहाँ शॉर्टकट करना चाहिए वहाँ तो फुल कट करते हो, जहाँ फुल करना चाहिए वहाँ शॉर्टकट करते हो। मिथ्यात्व की परिभाषा शॉर्ट में बताते हो, जो बिल्कुल विस्तार से बताएगा। जड़ कौन सी है? यही अज्ञानता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उसके विपरीत मानना। और अनादि काल से हम विपरीत मानते, वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। अब चूंकि ये जो भी उपदेश चलते हैं, जो भी चलते हैं उपदेश, महाराज दे रहे, पंडित दे रहे, जो भी उपदेश दे रहे, इनमें से 99% उपदेश व्यवहार नहीं से होता है, क्योंकि उपदेश होता ही व्यवहार से, परमार्थ से उपदेश की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकर आदि जिनेंद्र भगवान को जो अपन उपदेश कहते हैं, वास्तव में उपदेश नहीं देते तीर्थंकर। जिनेंद्र भगवान तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वे किसी को कुछ कहते ही नहीं। जिनेंद्र भगवान का उपदेश कैसा होता पता है? जैसे जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में जिनेंद्र भगवान विराजमान है, और उन्हें तो जगत से कुछ लेना देना है नहीं, बिल्कुल। देखो कैसा उपदेश होता है। किसी ने पूछा, हे जिनेंद्र भगवान सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? ख्याल में है ना? तो उनने वो बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आत्मा का ध्यान, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा की अनुभूति, उसमें रमणता ही मोक्ष मार्ग। फिर उनको इससे मतलब नहीं, ये नहीं कहते कि तुम करो, ये कभी नहीं कहते, वो सिर्फ बताते हैं। जिनेंद्र भगवान कभी किसी से कुछ नहीं कहते कि तुम संसार में मत फंसो, संसार दुखदाई है, संसार में कोई सुख नहीं है, तुम आत्मा का ध्यान करो, तुम चार गति में। ये तो रागियों की भाषा है, वीतरागी। कभी ये जो मुनिराज भी जो शास्त्र में इस तरीके की भाषा यूज करते हैं, ये राग परिणाम आता है तो लिखते हैं। जैसे अमृतचंद आचार्य समय सार में कह रहे, कथमपि मृत्वा तत्व को तू अलीसन, वो कह रहे मर के भी तू आत्मा का ध्यान कर। ये भाषा अत्यंत करुणा आ गई, समझ में आया? राग आ गया तो लिख रहे हैं। वीतरागी भगवान को कोई लेना देना नहीं है, तुम करो तो बिल्कुल मत करो तो।
वे तो बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा बताते हैं। और अच्छा उनने किसी से श्री भगवान के संबोधन में किसी ने पूछा कि भगवान सोना कैसे बनता है, गोल्ड, लोग गोल्ड बता दें कैसे बनता है। वो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तू पागल है क्या, मेरे से गोल्ड बनाने की बात पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुझे दिख नहीं रहा कि मैंने सारा जगह छोड़ दिया? लेकिन इसी का यही तो वीतरागता का चमत्कार है। उन्हें इतना संभाव है कि मोक्ष से भी राग नहीं रहा और संसार से द्वेष नहीं रहा।